पढ़ना है आपको आज? पृथ्वी का परिमंडल पढ़ना, ठीक ना? क्या पढ़ना है? पृथ्वी का परिमंडल पढ़ना, ठीक ना? चलिए सबसे पहले एक नजर देखते हैं मानचित्र क्या है। क्या मानचित्र क्या है? बताइए कोई मानचित्र क्या है? जैसे कि हम पृथ्वी को एक साथ हम नहीं देख सकते, ठीक ना? इसीलिए ग्लोब बनाया गया, मानचित्र बनाया गया है कि पूरे संसार को हम एक साथ देख सके। ये मानचित्र है, इसमें हमारा पूरा क्या है? संसार है, महासागर महाद्वीप, इसे क्या कहते हैं हम? मानचित्र कहते हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए, भौतिक मानचित्र, राजनैतिक, थीमेटिक और भू राजस्व, ठीक ना? राजनैतिक क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक जो प्रकृति हमसे मिला है, जैसे पर्वत, पठार है, महासागर, नदी, ठीक ना? और इसमें क्या आएगा राजनैतिक में? राज्यों नगरों की सीमाएं, ठीक ना? सीमाएं ना, उनकी सीमाएं, मतलब जो हम सीमाएं बनाते हैं उसकी किसमें आएगा? राजनीतिक में आएगा। थीमेटिक में होता है तो विशेष जानकारी, जैसे किसी सड़क की, वर्षा की, वन की विशेष जानकारी। भू राजस्व, लेखपाल सुने हो ना? भू राजस्व जैसे जो हमारी जमीन, जो हमारा खेत है, सबका एक नक्शा होता है जो कि भू राजस्व विभाग में रहता है, ठीक ना? ये अब चलिए हम देखते हैं क्या है हमारी पृथ्वी का सौर मंडल विशेष, मतलब कहने का जो हमारी पृथ्वी है सौर मंडल में उसका विशेष स्थान है। क्यों विशेष स्थान है? क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। जीवन जीने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। कौन कौन? जलवायु, भूमि, जल और वायु, ये तीनों जहां होंगे वहां जीवन संभव है। ये सिर्फ पृथ्वी पर अभी संभव है, इसलिए हमारे सौरमंडल में पृथ्वी क्या है? एक अनोखी ग्रह है। इस आधार पर समस्त भूखंड को 4 परिमंडल में बांटा गया। कितने? 4 परिमंडल में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है? स्थल मंडल, पृथ्वी का ठोस भाग जहां हम रहते हैं। दूसरा क्या है? जल मंडल, धरातल के जल वाले भाग को। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु का आवरण, ठीक ना? और चौथा क्या है? जय मंडल, हमारी पृथ्वी का वह भाग जहां इन तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, यहीं पर जीव पाए जाते हैं। कहां पर? जय मंडल, ठीक ना? जय मंडल में अब देखते क्या है? स्थल मंडल। क्या? स्थल मंडल, पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से बने मिलकर क्या बने होते हैं। ये कैसे होते हैं? पृथ्वी के ठोस भाग क्या कहते हैं हम? स्थल मंडल कहते हैं। जो हमारा स्थल मंडल है वो 2 भाग में, कितने? 2 भाग में। कौन कौन से? महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर। हमारे यहाँ कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप हैं। सब लोग एक साथ बोलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। मुख्यतः हमारे 5 महासागर हैं। कितने? 5। पहला बोलिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दक्षिण महासागर। ये हमारे 5 महासागर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये महासागर हमारे यहाँ का। 2 लोग आ जाओ यहाँ, 2 लोग आ जाओ, इसे पकड़ने के लिए आओ, 2 लोग आ जाओ। पहले हम देखते हैं अपना महासागर कहाँ कहाँ है। एक लोग और आ जाओ, पकड़ो इसे, एक लोग और आ जाओ, पकड़ लो, ठीक है ना? ये हमारा क्या है? मानचित्र है, ठीक है? पहला हमारा कौन सा है? एशिया। कौन सा हमारा है? एशिया। एशिया ये वाला दिख रहा है ना? एशिया महाद्वीप है, ठीक है? कौन सा? एशिया। दूसरा हमारा कौन सा है? अफ्रीका। कहां पर अफ्रीका है? दूसरा हमारा कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा क्या है हमारा? उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। पांचवा हमारा कौन सा है? अंटार्कटिका वाला, अंटार्कटिका। और क्या है? यूरोप। हमारा यूरोप कहां पर है? दिखाइए इसमें, यूरोप। ये वाला भाग क्या है हमारा? ये देखिए ये वाला यूरोप। और लास्ट वाला क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 महाद्वीप है। ऐसे ही हमारे क्या 5 महासागर है। पहला कहाँ है? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तीसरा हमारा क्या है? हिंद महासागर ये है, और आर्कटिक महासागर ये है, और दक्षिण महासागर ये हमारे
क्या, ठीक ना, ठीक है। ये हमारे महासागर है, ठीक ना, ये हमारे पूरा विश्व एक मानचित्र में दिखाया गया। ये कौन सा कलर दिख रहा है, ये वाला नहीं, कलर कौन सा है, यहाँ पर पूरा जल है, जहाँ नीला दिख रहा है वहां पर पूरा जल। देखिए इसमें पूरा दिख रहा है ना, और ग्लोब में जब हम देखेंगे तो ग्लोब में हमको जो हमारे सामने होगा आधा ही देख सकते हैं, ठीक ना। ग्लोब में हम पूरे को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मानचित्र में हम एक साथ पूरा देख सकते हैं पूरे संसार को, ठीक ना। चलिए आगे, अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, और एक चीज देखिए, जो हमारा स्थल मंडल है, समुद्र का जल क्या होता है, जो समुद्र का जल का स्तर सब जगह समान होता है। जो समुद्र का जल होता है सब जगह क्या होता है, समान होता है, ठीक ना। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई मापने के लिए हम लोग कहां से मापते हैं, समुद्र के तल से मापते हैं। क्यों समुद्र तल से मापते हैं, क्योंकि उनकी क्या होती है, उनका स्तर हर जगह क्या होता है, समान होता है। जैसे हम किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जैसे हम प्रतापगढ़ जाएं तो उसमें प्रतापगढ़ लिखा रहेगा, नीचे लिखा गया समुद्र तल से ऊंचाई लिखा रहता है, ठीक ना। क्योंकि हम किसी स्थल की ऊंचाई या नीचे गहराई कहां मापते हैं, समुद्र के तल से मापते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत पर स्थित है। इसकी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। कहां से, समुद्र तल से है, ठीक ना। वैसे ही क्या है, विश्व का सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में पाया जाता है, मेरियाना गढ़। इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। कहां से, समुद्र के तल से, ठीक ना। चलिए अब हम पढ़ते क्या है, एशिया महाद्वीप में क्या कहते हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप, जो हमारा भारत है, क्या, जो हमारा भारत कहां पर स्थित है, एशिया महाद्वीप में। हमारा भारत कहां है, देखिए इसमें ये वाला देखिए, एशिया महाद्वीप में ये वाला भाग क्या हमारा भारत है। हम लोग जहां निवास करते हैं, किस महाद्वीप में निवास करते हैं, एशिया, ठीक ना। एशिया कहां आता है, भारत कहां आता है, एशिया में, ठीक ना। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा, एशिया। विश्व की 1/3 जनसंख्या अथवा 60% जनसंख्या कहां निवास करती है, एशिया में। सोचिए 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप की एशिया महाद्वीप में केवल 60% निवास, बाकी 40% और 6 महाद्वीप में निवास करते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा, एशिया महाद्वीप होगा। यहाँ के कुछ देश कैसे हैं, चीन, ईरान, जापान आदि यहाँ के देश हैं। पाकिस्तान कहाँ निवास करेगा, एशिया में ना, एशिया में, ठीक ना। यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत में कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इसी महाद्वीप में, कहा, एशिया महाद्वीप में ही। और माउंट एवरेस्ट, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, पामीर का पठार कहां पर है, इसी एशिया महाद्वीप में। यहाँ कुछ नदियां, जैसे कुछ नदी हैं, गंगा, यमुना, सतलज, दजला और क्या, इरावती, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां कहां बहती हैं, एशिया महाद्वीप में। एक कुछ बताया गया है, बाकी बहुत सारे हैं, आपको मानचित्र में दिखाया जाए कहां कैसे नदियां बहती हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, अफ्रीका महाद्वीप, या दूसरा सर्वाधिक बड़ा क्या है, महाद्वीप है। इसके अधिकांश भाग में क्या है, पठार है। खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यहाँ की खास बात क्या है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती है। एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तीनों रेखाएं, क्वेश्चन पूछता है, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरता है, ठीक ना। ऊंच कटिबंधी होने का यह अत्यधिक गर्म महाद्वीप है। पूछा जाए गर्म महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। यहाँ पर विश्व क्षेत्रीय घन विस्तृत घास के मैदान और क्या पाए जाते हैं, विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। सहारा पर्वत, सहारा का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ कुछ प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं, लिम्पोपो, नाइजर, कांगो। ये नदियां कहाँ बहती हैं, अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं।
जो कांगो नदी है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जैसे ये भूमध्य रेखा नदी ऐसे गई है ऐसे 2 बार काटती है। कांगो नदी और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले मानव का जन्म एवं विकास इसी महाद्वीप से हुआ। कहां से? अफ्रीका महाद्वीप से। मानव का जन्म और विकास कहां पे हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप से लोग और दूसरे महाद्वीप में गए होंगे। ठीक है, चलिए उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एक यहां से क्या बहती है? कर्क की रेखा जाती है। यहां से कौन से करती है? कर्क की रेखा जाती है। पनामा नहर कहां पे है? उत्तरी अमेरिका। ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक ना। रॉकीज पर्वत, एप्लेसिक पर्वत श्रेणियां कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। कहां? उत्तरी अमेरिका में। ठीक ना। मिसिसिपी मिसौरी नदी कहां बहती है? उत्तरी अमेरिका में। ये कुछ नदियां कहां बहती हैं? उत्तरी अमेरिका में। अब देखते हैं कहां? दक्षिणी अमेरिका। क्या? दक्षिणी अमेरिका क्या है? दक्षिणी अमेरिका। यहां नहीं बताए थे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप। किस देश में बहती है? मिस्र देश में बहती है। ठीक ना। चलिए अब आते हैं कहां? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक ना। संसार की सबसे लंबी श्रृंखला पर्वत कौन सी है? एंडीज, जो क्या करती है? उत्तर दक्षिण की ओर फैली है। एक क्वेश्चन और देखिए एंडीज। एक क्वेश्चन क्या है? एंडीज और एक कहां? माउंट एवरेस्ट। माउंट अब देखिए अगर विश्व की सबसे ऊंची की बात की जाए, किसकी? ऊंची पर्वत की, क्या बताएंगे? माउंट एवरेस्ट। अगर लंबी की बात किया जाए, क्या? लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या बताएंगे? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कहां है? दक्षिणी अमेरिका में है। और माउंट एवरेस्ट कहां है? एशिया महाद्वीप में। ठीक ना। समझ आ गया ना दोनों। चलिए अब देखते हैं यूरोप महाद्वीप। क्या? यूरोप महाद्वीप। यूरोप तथा यूराल तथा काकेकस पर्वत क्या करता है? एशिया महाद्वीप से अफ्रीका को अलग करता है। ठीक ना। यहाँ कुछ जो हमारे देश है इंग्लैंड, इटली और जर्मनी, जो हमारा इंग्लैंड है किसका कहां है? यूरोप का। ये हमारे ऊपर क्या किए थे? शासन किए थे ना, उपनिवेश बनाए थे हमको। चलिए आर्कटिक अंटार्कटिका महाद्वीप। यह महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ रहता है साल भर। यहाँ पर रहना कठिन है, लेकिन यहाँ पर शोधशालाएं बनाई गई हैं। जो हम लोग शोध करते हैं वो कहाँ करते हैं? यहाँ पर शोधशाला बनाई। भारत ने भी अपने 3 शोधशाला बनाई है। कौन कौन सी? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारतीय। 3 शोधशालाएं कहाँ पर है? हमारे अटलांटिक महाद्वीप में है। लास्ट हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जैसे मैच होता है ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाड़ी हम लोग क्या बोलते हैं? कंगारू। जो कंगारू जानवर कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके चारों ओर क्या है? महासागर है। इसके मध्य से मकर रेखा बहती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है, छोटा दे रहा ऑस्ट्रेलिया। इसके चारों ओर क्या है? महासागर है। इसी के बीच से क्या रेखा गई है? मकर रेखा गई है। आप समझ में आ गया ना? ये जो हम योजना पढ़ाए, ठीक ना। महासागर, महाद्वीप, क्या, कैसे, कहां। ठीक ना। क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए सबसे लंबी नदी, क्या बताएंगे? नील नदी। मिस्र देश बहती है किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। सबसे लंबी हो गई। सबसे बड़ी की बात की जाए आयतन में, अमेजन नदी। अमेजन नदी है। अगर लंबी पूछा क्या बताओगे? नील। बड़ी पूछेगा तो अमेजन नदी। पर्वत में एंडीज पर्वत लंबा है। एंडीज क्या है? लंबा है। माउंट एवरेस्ट क्या है? ऊंचा। बस यही अंतर है। सब समझ आया? कोई दिक्कत?